हाँ जी, वेलकम टू द सिक्स मॉड्यूल दैट इज मनी लेसन एंड माइंडसेट। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा था हमने एंड कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, वो शुरुआत से ही बॉयज स्कूल में पढ़ा है, उसने आज तक किसी लड़की से इंटरेक्ट नहीं करा, उसने आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी। वो डांस क्लास ज्वाइन करता है, वहाँ पे दो तीन लड़के हैं और सारी लड़कियां हैं। अब वो बहुत नर्वस फील करता है जब भी वो किसी लड़की को टच करता है या लड़की के साथ डांस करने की कोशिश करता है, काफी नर्वस होता है वो। बट धीरे धीरे जैसे वो डांस करते रहता है, उसकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। सेम चीज आती है राम के ऊपर। अब राम अमीर लोगों के बीच में तो बैठ रहा है, बट वो हद से ज्यादा नर्वस भी है वहां पे कि मैं इनके साथ किसी महंगी जगह पे चला गया तो, अगर महंगी जगह पे चला गया मुझे बिल पे करना पड़ गया तो। अब यहां पे आ जाता है सेल्फ डाउट। सबसे पहले अपना सेल्फ डाउट खत्म करना है, एंड उसके बाद अबंडेंस का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। किसी भी चीज की आपके पास कमी है ना, उस चीज को हद से ज्यादा अपने अपने साथ चिपका लो, अपने साथ उस चीज को रखो। अबंडेंस का मतलब ये होता है, अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो उस चीज को अपने साथ रखो। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे, जिनके पास पैसा है आप उनके साथ रहने लगे, लाइक दैट। अब आपके पास अमीर लोग हैं, आप नर्वस हो रहे हो, तो जितना आप अमीर लोगों के साथ रहोगे ना, शर्म वगैरह जो भी है वो साइड रख देना, क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट करना है आपको। अब यही शर्म के साथ बैठ रहे या यही सेल्फ डाउट के साथ बैठ रहे तो कहीं पे भी नहीं चल पाओगे, जीरो पे जीरो ही रहोगे। थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, थोड़ी बहुत चीजें होंगी, वो मुझे पता है होती हैं सबके साथ, बट कोई बात नहीं, बेशरम बनना जरूरी है थोड़े टाइम के लिए, आगे जाके सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर आपको एक चीज अचीव करनी है तो। माइंडसेट फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपको ना विश करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो मुझे वो गाड़ी चाहिए, अगर आपको कोई फोन चाहिए तो मुझे वो फोन चाहिए। रोज उस चीज को अपने दिमाग में चलाओ। आपने कोई लाइफ पार्टनर चुन रखा है तो वो मुझे लड़की चाहिए, वो मुझे लड़का चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। विश। सेकंड चीज कैन, मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं ये गाड़ी ला सकता हूं, मैं इस लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूं, मैं ये फोन ला सकता हूं। थोड़ा टाइम लग सकता है बट हाँ मैं ला सकता हूं। थर्ड हो जाता है हमारा फ्यूचर। मैं ये चीज फ्यूचर में कर लूंगा, मैं ये गाड़ी फ्यूचर में ला लूं, ये गाड़ी मैं फ्यूचर में ले आऊंगा। फोर्थ वन होता है बिलीफ। ये तीनों चीजें हो गई। अगर आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट के बारे में समझ लेते हैं। नेगेटिव माइंडसेट के लोग हमारे आसपास ज्यादा होते हैं, जो हमें हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं कि भाई तेरे से ये चीज नहीं होगी, तू ये चीज नहीं कर पाएगा। और ये नेगेटिव लोग 80% एक्यूरेट भी होते हैं, ये सच भी बताते हैं। जो ये चीज बोल देते हैं वो चीज हमसे फिर होती भी नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे डाउन हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, राम का एग्जांपल लेते हैं। राम जिम जाता है एक दोस्त के साथ, वो दोस्त उसका नेगेटिव है, नेगेटिव माइंडसेट वाला दोस्त है वो। तो राम कोशिश करता है 120 kg डेडलिफ्ट मारने की। जो आपको पता होगा, आप जिम जाते होगे, डेडलिफ्ट क्या होती है। 120 kg का वो ट्राई करता है, बट जो उसका दोस्त होता है वो उसे डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देता है कि भाई तेरे से नहीं लगेगी, तेरे बस की कहाँ है, तू तो पागलपंती कर रहा है, लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो नेगेटिव उसका माइंडसेट कर देता है राम का भी। तो राम ट्राई करता है तो राम से नहीं होता। शायद हो सकता था बट उसकी बातों से नहीं होता, कोई बात नहीं। बट राम होता है पागल, वो ट्राई करता रहता है। 120 kg से नहीं लगती, वो 80 kg से मारता है, 80 kg से डेडलिफ्ट लग जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है उसके दोस्त के द्वारा कि भाई मैंने तो बोला था कि 120 kg नहीं उठेगी, 80 kg पे आ गया तू। फिर वो धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। एक महीने बाद राम 120 kg डेडलिफ्ट मार देता है। उसका दोस्त शायद ट्राई ही नहीं करता उन चीजों को। एटलीस्ट राम ने ट्राई करा और एक महीने बाद वो उसने 120 kg डेडलिफ्ट मार दी, एंड उसका दोस्त वहीं के वहीं ऐसे ही खड़ा हुआ है, उसने कुछ नहीं करा। सेम चीज आती है बिजनेस में। जब राम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा या वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लगेगा, तो लास्ट में लोग यही कहते हैं कि भाई इसका लक बहुत अच्छा है, इसकी किस्मत बहुत बहुत अच्छी है। और लास्ट में ये नहीं सोचते कि भाई इस बंदे ने ट्राई कितनी बार करा, इस बंदे ने मेहनत कितनी बार करी है। तुम लोग तो इसका मजाक उड़ा रहे थे भाई। उसने मेहनत करी, वो बेशरम बना थोड़े टाइम के लिए, सारी चीजें उसने साइड करी, जब वो सक्सेसफुल बना। ये नेगेटिव माइंडसेट होता है। एंड हाँ, नेगेटिव माइंडसेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव माइंडसेट। इन लोगों को आपको चिपका के रखना है अपने साथ। ये लोग क्या होते हैं, ये गलत तो बोलते हैं, नेगेटिव तो बोलते हैं आपकी चीजों के लिए, बट ये उस चीज का पीछे का रीजन भी बताते हैं कि मैं ये नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं। तो ये रीजन भी बताते हैं, तो इन लोगों को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। सेकंड आ जाता है डिस्ट्रक्टिव। ये हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, बेशक कुछ भी अच्छी चीज हो जाए, कुछ भी गंदी चीज हो जाए, आपका डाउनफॉल आए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये हमेशा ही नेगेटिव बोलेंगे कि ये चीज तू कर ही नहीं पाएगा। तो इन लोगों को अवॉइड करो, इन लोगों को दूर करो अपने आप से।
तो हमारा थर्ड आ जाता है माइंडसेट टू बिकम सक्सेसफुल, चैलेंज इन द बिलीव्स। अब कोई भी लीडर, हमारे इंडियन का कोई पॉलिटिकल लीडर आता है या कोई भी जो पुराने लीडर्स थे, राजा महाराजा थे, उनकी आइडियोलॉजी पे जनता क्यों बिलीव करने लगती है? क्यों बिलीव करने लगती है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई ये सही है या गलत है। वो आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते कि भाई ये थोड़ा सा अलग है, इन पे पावर है, ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जरूरी तो नहीं है भाई वो सही बोल रहे हो, वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं। तो अपने दिमाग का यूज करके, अपनी सोच का यूज करके प्रॉपर अंदर तक देखना, रिसर्च करनी है कि भाई ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, और ये कितना गलत हो सकता है आगे। इस चीज से बचने के लिए अपने बिलीफ स्ट्रांग बनाओ। अगर आपको ड्रिंक नहीं करनी तो भाई मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, अगर मुझे पार्टी नहीं करनी तो भाई मैं पार्टी नहीं करूंगा। जितना ज्यादा आप अपने बिलीफ्स को चैलेंज करने लगोगे ना, जितना ज्यादा आप लोगों की आइडियोलॉजीज को चैलेंज करने लगोगे, भाई ये चीज क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन जानो पहले, कि भाई ये चीज अगर सही बोल रहा है ये, तो क्यों बोल रहा है, और ये गलत भी हो सकती है तो कितनी गलत हो सकती है। एंड हाँ, जरूरी भी नहीं जो भी आपने चीज बचपन से सीखी है वो सारी चीज सही हो, गलत भी हो सकते हैं। अगर आप उनमें अच्छे से सोचोगे बैठ के कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, ये हमें बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सिखाता, या हमारे पेरेंट्स हमें बिजनेस की तरफ मोटिवेट क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके पेरेंट्स का माइंडसेट भी वैसा ही है। तो जब अंदर तक जाओगे ना आप चीजों में, जब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। और अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, अगर आपको कोई प्रवोक भी कर रहा हो, कोई आपको गलत भी बोल रहा हो, तो आप उसका जवाब ना दो, उसे इग्नोर करो, क्योंकि एट द एंड जवाब रिजल्ट देते हैं, जवाब आपकी जुबान नहीं देती, है ना। जितना हो सके उतना हम्बल बन के रहो लोगों के सामने। वैसे भी कि भाई तुम कुछ भी बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे करना है वो तो मुझे करना ही है। आप बेशक मुझे डिमोटिवेट करो, मुझे पीछे से गालियां दो, कुछ भी करो, जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। ये माइंडसेट जब आपका हो जाएगा, जब आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है। तो एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मनी मिस्टेक्स टू अवॉइड। हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे हम डेप्ट में ना चले जाएं या जिससे हमारा नुकसान ना हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिलीविंग द जीरो रिस्क लाई। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें तो जीरो रिस्क है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें जीरो रिस्क हो। कम रिस्क हो सकता है, ज्यादा रिस्क हो सकता है, बट रिस्क बिजनेस में रहता है। ये बिजनेस का नाम ही रिस्क है। तो ये चीज अपने दिमाग में मत लाना कि जीरो रिस्क रहता है। सेकंड आ जाता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अपने अपनी सोच को इससे चेंज कर दो कि भाई छोटी सी जिंदगी है, जो चीज करनी है वो चीज पहले ही कर लो। बहुत बड़ी जिंदगी है भाई, पैसा काम आता है बाद में। थर्ड हमारा आ जाता है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारा इन्फ्लेशन, आपको पता है कि इंडिया में 6 to 7% इन्फ्लेशन हर ईयर बढ़ जाता है, हर साल बढ़ जाता है। आपने अपना अमाउंट एफडी में डाल रखा है, तो वो रिटर्न कितने का देता है? 5% का। वहां पे भी आपका 1 से 2% का लॉस हो जाता है भाई। आप इन्फ्लेशन को जब भी बीट नहीं कर पा रहे, आप शायद डिक्रीज ही कर रहे हो अपने अमाउंट को, अपने अमाउंट की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो आप। तो इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है। फोर्थ आ जाता है इग्नोरिंग टैक्सेस। आपने एफडी में पैसे डाले, 5% आपको उसका रिटर्न मिलता है, जो आरओआई होता है। 5% पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, 20% टैक्स लगाती है या 15% टैक्स लगाती है, मुझे करेक्ट नहीं पता। बट जो आपका प्रॉफिट होता है, जैसे आपका 5% का प्रॉफिट हुआ, आपने 1 लाख रुपए एफडी में लगाया, आपके 1,05,000 हो गए, तो वो 5,000 जो प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स लगाती है गवर्नमेंट 15 या 20%। तो 1,000 रुपए आपके वहां पे भी कम होता है। तो टैक्सेस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिफ्थ आ जाता है हमारा स्पेंडिंग मनी यू डोंट हैव। क्रेडिट कार्ड को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो, अगर आपको स्मार्टली उनका यूज करना नहीं आता। 70,000 का आईफोन लाने की जरूरत नहीं, अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हजार है तो। आप ऑलरेडी डेप्ट में चले गए, आप प्रॉपर कर्जे में चले गए, जो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसे लाने में, एक लाइन पे लाने में, एक लेवल पे लाने में। नेक्स्ट आ जाता है ईगो एंड मनी। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ईगो एंड मनी है। ईगो को साइड रख देना जब भी आप पैसा कमा रहे हो या आप एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचे, कि भाई मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। आप अभी कुछ भी नहीं हो भाई, आप पैसा कमा लो पहले। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को इग्नोर मत करा करो। जैसे आपने एफडी में पैसे डाल रखे हैं, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये कंपाउंडिंग हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, नेक्स्ट लेवल टॉपिक है। मैं पर्सनली इसे काफी यूज करता हूँ। इग्नोरिंग हिडन कॉस्ट। अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, आप कोई भी फोन ले रहे हो, ईएमआईज भी जाती हैं भाई, मेंटेनेंस का कॉस्ट भी जाता है, पेट्रोल, सारी चीजें लगती हैं। तो हिडन कॉस्ट को अवॉइड मत करा करो, ये भी आपके खर्चे में आती हैं। रिलाइंग ऑन अ सिंगल इनकम। सिंगल इनकम पे कभी रिलाय मत करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भाई जॉब ही मेरा खर्चा चलाएगी, नहीं भाई। जितना हो सकता है उतने एसेट्स बनाओ, प्रॉपर्टी एसेट्स बनाओ, रेंट्स बनाओ। आपका रेंट प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी A to Z एसेट्स काफी सारे हैं आज की डेट में। स्टॉक मार्केट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नॉट क्रिएटिंग अ सेफ्टी मार्जिन। आप अपने इमरजेंसी फंड्स को नहीं रख रहे। आप जो आ रहा है, आप या तो उसे इन्वेस्ट कर रहे हो या आप उसे खर्च कर रहे हो। इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए। लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। नेक्स्ट आ जाता है बिलीविंग इन द जीरो सम लाई।
ये चीज़ गलत सोच होती है इंसान की कि भाई अगर मुझे अमीर बनना है तो किसी ना किसी को गरीब रहना पड़ेगा। वेल्थ बहुत है भाई, दुनिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, हर कोई अमीर बन सकता है यहाँ पे। तो अपनी सोच को थोड़ा ठीक करो। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट इल्यूजन। तो इन्वेस्टमेंट इल्यूजन में क्या है कि जब भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो ना, तो उससे ये मत सोचो कि भाई इससे बहुत जल्दी रिटर्न आ जाएगा या मेरा पैसा बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है, अमीर धीरे धीरे बना जाता है। वो अलग बात है कि आपके पास बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया है, आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, वो चीज़ें अलग है। बट मैक्सिमम टाइम अमीर धीरे धीरे बना जाता है, जो लंबे टाइम तक अमीर टिकते हैं। एंड लास्ट आ जाता है हमारा पॉवर्टी ट्रैप ब्लाइंडनेस। आप कभी भी देखना, एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं, आप कभी भी देखना, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आपने थोड़ा सा भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखा दिया, जैसे आपने शूज में इंटरेस्ट दिखा दिया, तो वो शूज ही दिखाता रहेगा आपको। आप वहां पे फंस जाते हो, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो कि आपको जूतों का बार बार इंटरेस्ट जग रहा है आपके मन में कि मैं ले लूं ले लूं ले लूं, और आप फिर बिना बात जूते ले भी लेते हो जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये मिस्टेक्स अवॉइड करना। बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।